चलो यार आ जाओ वापस एक बार क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था, बिकॉज इसी क्वेश्चन में आप सभी को दिक्कतें आई थी। वापस एक बार शुरुआत से रीड आउट करेंगे स्टार्टिंग से, एंड फिर से एक बार समझेंगे। एक फंक्शन है, ठीक है, वेर आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स 3x + 2 where x belongs to R show that f is 1 to 1 and on to, hence find इनवर्स। आपको इनवर्स निकालना है, लेकिन उसके पहले आपको प्रूफ करना है कि भाई 1 to 1 है और ऑन टू है, तभी उसका इनवर्स होगा। यस और नो? इनवर्स कब होता है? जब 1 to 1 है और जब ऑन टू है। तो 1 to 1 जरा याद करो थोड़ा सा। 1 to 1 में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, वो 1 to 1 फंक्शन है। तो अगर इसका हर एक एलिमेंट, इसका एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ यूनिक इमेज, अगर उसका यूनिक इमेज है सेट बी में, तो अगर मैंने उल्टा भी कर दिया तो भी वो एफ इनवर्स भी सेम ही होगा, वो फंक्शन रहेगा। ठीक है, मेनी टू वन अगर वापस से रिकॉल करोगे तो मेनी टू वन में ऐसा नहीं होता। मेनी टू वन में यहाँ पे दो चिल्ड्रन एंड 1 मदर, मेनी टू वन। अरे 2 एलिमेंट्स इन सेट ए मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, उसका जो इमेज होता है, देखो इधर जैसे यहाँ पे 3 और 1 मिनट, यहाँ पे किस किस का, हाँ 1 और 4 का देखो, 4 के साथ रिलेशन मतलब 2 चिल्ड्रन का 1 मदर। बट अगर इसको उल्टा कर दोगे तो 1 चिल्ड्रन की 2 मदर कैसे होगी? तो मेनी टू वन पॉसिबल ही नहीं है अपना। ठीक है, फिर वापस से जाएंगे अपन इनटू एक बार देखेंगे। इनटू में अपन ने देखा कि भाई यहाँ पे क्या होता है, एवरी एलिमेंट इन सेट बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो जब भी इसको उल्टा करेंगे हम लोग, 3 इनवर्स निकाल रहे हो, इट मीन्स एग्जैक्टली सेम होगा। जो पहले डोमेन था वो कोड, पहले ये डोमेन ये कोडोमेन, तो अब एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। लेकिन इनटू फंक्शन में जाके देखोगे तो यहाँ पे जब ये उल्टा हुआ, ठीक है, उल्टा हुआ, तो यहाँ पे बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, जिसका कोई इमेज नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। मेनी टू वन ऑन टू रिलेशन में जब हम लोग आएंगे, यार ऑन टू में तो सारी गर्ल्स हमारी गर्ल्स हॉस्टल की ऑक्यूपाइड है, ठीक है, सब ऑक्यूपाइड है, सबके कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है। या फिर ऐसा बोल दो कि सेट बी का, जो यहाँ पे बोलोगे सेट बी के सबका प्री इमेज इनके पास है। जब इसका सबका प्री इमेज है तो जब आप वापस से डोमेन को उल्टा करोगे, बिकॉज आप इनवर्स फंक्शन निकाल रहे हो, तो यार इसके हर एक जो बोलते हैं हर एक एलिमेंट्स का इसमें इमेज है। समझ में आ रहा है? इसके हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज है, तो ये फंक्शन है। तो आपको फंक्शन जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट क्लियर करना है कि पहला तो वो 1 to 1 होना चाहिए, दूसरा वो ऑन टू होना चाहिए। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना कि इनवर्स फंक्शन जो है, इनवर्स जो फंक्शन है वो हमेशा ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। तो इन्होंने आपसे वही पूछा है कि भाई शो दैट जो फंक्शन है 1 to 1 एंड ऑन टू, पहले तो ये बताओ, फिर जाके आपने एफ इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो आ जाओ, अभी आपको क्या निकालने बोला है। अब एक चीज ध्यान में रखना, फॉर 1 to 1 फंक्शन, अब वापस से एक बार फटाफट से देखो, फॉर 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन के लिए f of x1 इज इक्वल टू f of x2 होना चाहिए। यस और नो? 1 to 1 फंक्शन है मतलब x1 f of फंक्शन ऑफ x1 एंड f of x2 इक्वल होना चाहिए। ये पार्ट क्लियर है क्या एवरीवन? बोलो, ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, 1 to 1 फंक्शन में अभी हम लोग कर क्या रहे हैं। पहले मान लो इधर 1 2 3 है, इधर 4 5 6 था, तो इस तरह से सिचुएशन थी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो पता है क्या? अब यहाँ पे आप इसको उल्टा कर रहे हो, मतलब ये पहले इमेज होता था। ठीक है, इसके हर एक 1 का जब आप एग्जैक्टली ये यहाँ पे डोमेन था, ये यहाँ पे को डोमेन था, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डोमेन बन जाएगा। देख रहे हो, ये यहाँ पे डोमेन बन जाएगा, ये यहाँ पे को डोमेन हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? जब f of x1 इज इक्वल टू f of x2, जब आप इसको सॉल्व करोगे और अगर आपका x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो आप बोलोगे कि भाई वो 1 to 1 फंक्शन है। समझ में आ रहे हो? क्योंकि आप इमेज से ओरिजिनल एलिमेंट की तरफ जा रहे हो। आप इमेज से, अगर आप इमेज को ले रहे हो, ये दिस इज योर इमेज, आप इमेज को सॉल्व करके आप ओरिजिनल एलिमेंट को अगर प्रूव कर दो
ओरिजिनल एलिमेंट्स अगर आप प्रूफ कर दो, ओरिजिनल एलिमेंट्स क्या है, x1 इज इक्वल टू x2। अगर आप इसको सॉल्व करके अगर ये प्रूफ कर पाते हो तो आप बोलोगे कि भाई ये 1-to-1 फंक्शन है। ये समझ में आया क्या एवरीवन? दिस पार्ट इज क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट प्रॉपरली एवरीवन? ओके, तो ये सब आपको लिखना नहीं होता, बट ये सिर्फ आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बस सॉल्व करना है फटाफट से। सिंस वी हैव एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास में, 3x अपॉन 5 प्लस 2 है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना, यही है। तो देयरफॉर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इस x के बदले में x1 पुट करो, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ पे भी x है ना। अब यहाँ पे x1 है तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। 3x1 अपॉन 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x2 अपॉन 5 प्लस 2। अब ये 2 इधर चला जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3x1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3x2 अपॉन 5। यहाँ से 3/5 कॉमन निकालो, x1 इज इक्वल टू 3x2 अपॉन 5 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, ये 5 इधर चला जाएगा, इंटू 5 अपॉन 3 ऐसा लिख दूँ मैं से एवरीवन। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस टेल मी, क्या आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिला? क्या आपने इमेज कैलकुलेट कर, पहले इमेज से क्या आपने ओरिजिनल एलिमेंट को प्रूफ कर दिया? तो अभी समझ में आया कि दस इट इज 1-to-1 फंक्शन। आपने प्रूफ कर दिया कि ये 1-to-1 फंक्शन है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोलोगे, हेंस, ये चीज, ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेंस एफ इज एन 1-to-1 फंक्शन। आपने प्रूफ कर दिया। क्लियर टिल हियर? यस, एनी स्टूडेंट एनी डाउट यार पूछ लो, कुछ नहीं करना। 1-to-1 है, पहले इमेज से लो, इमेज को पकड़ो, इमेज से ओरिजिनल एलिमेंट की तरफ जाओ। इमेज क्या है, एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। ओरिजिनल एलिमेंट क्या है, x1 x2। यहाँ से अगर आप वो ऊपर वाला प्रूफ कर दो तो आप क्या बोलोगे, अरे डोमेन को डोमेन एग्जैक्टली अपोजिट अपने प्रूफ करके दिया यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे? या फिर इन शॉर्ट इतना समझो, 1-to-1 फंक्शन है, मतलब फंक्शन एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 होना चाहिए। और अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है तो आप बोलोगे कि ये इट इज 1-to-1 फंक्शन। सिंपल, डन। ओके, मैंने आपको इनवर्स फंक्शन के ना बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बता रहे हैं, मतलब एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बहुत मजेदार शॉर्टकट बताऊंगी आज मैं आपको, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको क्या प्रूफ करना है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू लाइक अ रेंज, ठीक है, लाइक अ रेंज। आप रेंज कैसे कैलकुलेट करते हो, तो आप लिखो यहाँ पे लेट y बिलोंग्स टू R। ये क्या है आपका, कोडोमेन है, सच दैट, इस तरह से दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y क्या है तुम्हारा, एक मिनट, डोमेन कोडोमेन, ठीक है। y क्या है तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये समझा एवरीवन? ठीक है। अब कुछ नहीं, इट्स जस्ट लाइक योर रेंज, जस्ट लाइक रेंज, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे लिखो फॉर ऑन टू फंक्शन, सॉरी ये तो अपन लिखना ही भूल गए यार, फॉर ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ओके, अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन में चलो जरा। क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x अपॉन 5 प्लस 2, ठीक है। तो राइट इन दिस वे, देयरफॉर y इज इक्वल टू, y कितना हो जाएगा, एफ एक्स क्या दिया आपको, जो क्वेश्चन में दिया वो लिखो, 3x अपॉन 5 प्लस 2, ठीक है। सॉल्व करो, जैसे सॉल्व होता है, जैसे सॉल्व होता है सॉल्व करो। यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे, x की वैल्यू निकालो, बिकॉज आप y पे हो तो आप x निकालो ना ज़रा, समझ में आ रहा है, को डोमेन पे हो, डोमेन निकालो ना ज़रा।
अगर इफ y विल बी योर कोडोमेन, x विल बी योर डोमेन, अरे यस और नो, इफ y इज योर fx तो x निकालो ना, तो इसमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करके जरा x निकालो। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x अपॉन 5, 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, x इज इक्वल टू 5y माइनस 2 होल अपॉन 3। ये आएगा, ये आएगा, यस और नो? समझा एवरीवन? ये पार्ट समझा? अरे एक शॉर्टकट भी बताती हूँ, बट आपको यहाँ पे प्रूफ करने बोला तो कहीं यहाँ पे अब तो हम लोग शॉर्टकट अप्लाई ही नहीं सकते ना, एफ इनवर्स के लिए बेहतरीन शॉर्टकट है, बट यहाँ पे उन्होंने प्रूफ करने बोला, वी हैव टू प्रूफ इट, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, ओके। नाउ ये क्या आ गया आपका, एक्स आ गया। ठीक है, ठीक है, अगर यहां तक तो आप एग्जाम में लिख लोगे ना खुद से, तो अब एक लिखना, ये प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, वापस से बोल रही हूँ, 10 फॉर एवरी। अच्छा, इसको अपन ये साइन को फॉर एवरी या फॉर ऑल बोलते हैं, ये पता है क्या आपको? बोलो, अदरवाइज नहीं पता है तो आप इधर लिखो, पूरा लिखो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू योर b। ठीक है, ये लिखो, एक मिनट, अपन ने ऊपर r दिया ना, y बिलोंग्स टू योर r कोडोमेन। अपना कोडोमेन क्या है डियर, यहाँ पे r इज आर कोडोमेन। ठीक है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, इसको क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट, क्या बोलोगे, देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी। ठीक है, हाँ, बाकी तो और तो कुछ नहीं है। इसको क्या बोलोगे, ये साइन को क्या बोलोगे, बिलोंग्स टू। ठीक है, हाँ, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू कोडोमेन। समझो मतलब का इसका सेंटेंस का मीनिंग समझो, दस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, x ऑल्सो, एक मिनट, x बिलोंग्स टू r करो, x बिलोंग्स टू r which is your domain। बोलो, समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली अगर आप इसको हिंदी में मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ये सेंटेंस आई नो ये सेंटेंसेस फ्रेम करने ये है, इनफैक्ट आपको फॉर एवरी के बदले तो ये लिखना चाहिए था, ये साइन यूज करा था ना। चलो आ जाओ, अब समझो बात को। यहाँ पे अगर मैं आपको, ये शायद आपको आर से कंफ्यूजन हो रहा होगा, इफ फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके वाई को बी लिया होता था, जस्ट एग्जाम्पल से बता रही हूँ आपको, अगर मैंने आपके y को b लिया होता था और आपके x को a लिया होता था, तो मैं किस तरह से यहाँ पे प्रोनाउंस कर रही होती थी कि भाई इसका मतलब क्या हो गया कि सेट b, मतलब ये डोमेन, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट इसमें है, सेट a में है। अरे ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू, समझो बात को, कोडोमेन को यहाँ पे आप प्रूफ करोगे कि जस्ट उल्टा होगा तो ये फंक्शन बन जाएगा ना, तो आप वही बोल रहे हो ऑन टू फंक्शन है, इसका मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट इसमें है, इससे करस्पॉन्ड करता है। समझ में आ रहा है? आर लिए तो शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट अभी समझ में आ रहा है अगर आपने इसको ए और बी लिया है तो? टेल मी गाइस, इसका लिखो, इसका मैं आपको बता के दे रही हूं, लिखो यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना होता है, ये लाइन का ऑटोमेटिकली मीनिंग अपन को तो पढ़ने के टाइम पे याद होना चाहिए ना। यहाँ पे लिखो, इट मीन्स दैट एवरी एलिमेंट इन सेट बी, एक मिनट, बी ए, अब समझो ये क्या है, कोडोमेन है, इसे ही हमने क्या लिया, y लिया। अब समझ में आ रहा है?
इसे हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। इसका हर एक एलिमेंट किस में है, एक्स में है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा ना, यस और नो, वही तो प्रूफ कर रहे हो। दस इट मीन दैट एवरी एलिमेंट इन सेट बी इज कनेक्टेड विथ ए। अभी समझा, यस। एंड ये भी लिख दो, ऑन टू फंक्शन है ना, ऑन टू फंक्शन है, एंड देयर इज एक्स्ट्रा एलिमेंट लेफ्ट आउट, कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचा, मतलब सबका इधर ही प्री इमेज है, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट लेफ्ट आउट। बोलो अभी समझा। अरे बाबा ऑन टू फंक्शन वापस से याद करो, अभी कभी मैंने आपको ऑन टू फंक्शन स्टार्टिंग में रिवाइज करवाया है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, इसका इस वाले के हर एक एलिमेंट मतलब सारी गर्ल्स ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, तो यहाँ मेरे बी के सारे गर्ल्स ऑक्यूपाइड है ना, अभी समझ रहा है, अब लॉजिक लगा रहे हो। और एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है इस वाले सेट में, एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है। डन, ठीक है। ये ब्लू कलर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट इट डाउन, ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम पे भूल जाओगे, क्या करना है भूल जाओगे, ठीक है। ओके ये क्या हो गया, हेंस वी हैड प्रूव्ड, यहां पे लिखोगे हेंस एफ इज एन ऑन टू फंक्शन, दैट्स इट, यू हैड प्रूव कि एफ जो है ऑन टू फंक्शन भी है और जो आपका एफ है वो 1 to 1 फंक्शन भी है। देखो किया प्रूफ, सिर्फ ये ब्लू वाली लाइन आपकी इसके लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। एग्जाम में लिखोगे तो भी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, उनको समझ में आएगा कि यार तुमको समझ रहा है, बिंदास लिख कर आओ, लिख कर आना, तो ठीक है। ओके नाउ बट अब एग्जाम में पूछा क्या है, क्वेश्चन तो पूछा है, देखो जरा क्वेश्चन की तरफ, आपने शो तो कर दिया उनको, ठीक है। अब वो पूछा है फाइंड एफ इनवर्स, एफ इनवर्स निकालना है, इट जस्ट 1 स्टेप अहेड, एक स्टेप अहेड है बस हम लोग, अभी सिर्फ एक स्टेप अहेड है। मैम कैसे, देखो इधर, तुमने क्या एग्जैक्टली निकालना क्या है मुझे एक बात बताना, आपको निकालना है एफ ऑफ वाई, राइट। अब इसके 2 स्टेप बताऊंगी मैं, यहाँ पे आपको 2 मेथड बताऊंगी एफ इनवर्स निकालने के लिए, एफ इनवर्स निकालने के लिए। एक तो अपना पुराना मेथड, एक तो अपना पुराना मेथड है, ठीक है। अपना पुराना मेथड क्या बोलता है, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अपना पुराना मेथड क्या बोलता है गाइस, यही बोलता है। दोनों मेथड बताती हूँ, चिंता मत करो, जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो मेथड है ना वो भी बताना है, लेकिन एक बार अपन अपने मेथड से करते हैं, एक सेटिस्फैक्शन आएगा कि यार कल जितना भी अपन ने लेक्चर में जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए दैट वाज ऑल करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ ना, क्वेश्चन क्या आपका, एफ एक्स है 3x प्लस 5, 3x अपॉन 5 प्लस 2, तो कैन आई राइट इट एज 3x के बदले में मुझे एफ इनवर्स ऑफ x लिखना है अपॉन 5 प्लस 2, कैन आई राइट इट इन दिस वे, प्लीज टेल मी, लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ओके। अब क्या मैं ऐसे लिखूं, 3 ऑफ एफ इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, और ये 5 जो है इंटू हो जाएगा तो ये पूरे का 5 हो जाएगा। नाउ कैन आई राइट इट एज एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3, दिस विल बी योर सॉल्यूशन डियर, आ गया आपको, ठीक है। ये था अपना मेथड, ये था अपना मेथड, बट इस क्वेश्चन में ये मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज शॉर्टकट ऑलरेडी है। मैम कैसे, दिखो यहाँ पे और लिखो, आपको दोनों मेथड आने चाहिए, ठीक है। और लिखो एफ ऑफ वाई आपने क्या निकाला है डियर, एफ ऑफ वाई क्या निकाला है तुमने, वाई की वैल्यू क्या निकाली बताना ना मुझे जरा, ऊपर जाओ, तुमने निकाली है 5y माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। तुमने वैल्यू क्या निकाल ली, 5y माइनस 2 अपॉन 3 निकाली, तो ये क्या था तुम्हारा
एफ ऑफ वाई था, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, एक मिनट, तुम बोलोगे मैम वो तो एक्स था, चलो ठीक है आ जाओ। तुम बोलोगे ना यहाँ पे कि मैम एफ ऑफ वाई कहाँ था, ये तो एक्स था, ये देखो एक्स इज इक्वल टू 5y-2 है, ये तो आपने एक्स की वैल्यू बताई थी, एक्स निकाला हमने, चलो ठीक है आ जाओ। जो पता है वो लिखो। ये निकाल लिया था आपने पहले के स्टेप तक, ऑन टू फंक्शन तक ये निकाला था आपने फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ तक तो समझा यार एवरीवन टेल मी। ये स्टेप बहुत इजी है इसलिए मैं आपको ये स्टेप से बता रही हूँ। यहाँ तक समझा, फ्रॉम इक्वेशन 1 यही निकाला था ना। तो मुझे अब एक बात बताना, थोड़ा सा एग्जाम्पल पे जाओ, एग्जाम्पल में जाओ, आप उल्टा जा रहे हो, ठीक है आप उल्टा जा रहे हो, एक मिनट, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एफ है, तो यहाँ से अगर एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। अच्छा एक्स और वाई छोड़ो, यहाँ से यहाँ अगर एफ है तो यहाँ से इधर से एफ है तो इधर से एफ इनवर्स हो जाएगा, यस और नो। तो x निकाल रहे हो, आपका y क्या था, y इज योर कोडोमेन, तो x क्या हो गया आपका, f इनवर्स ऑफ y हुआ क्या, तो इट मीन्स y अपॉन 3, अभी समझा। और अगर आपके पास में f इनवर्स ऑफ y ये आता है तो f इनवर्स ऑफ x निकाल लो ना जरा, कितना आ जाएगा, बस ये y के बदले में x पुट कर दो ना, सॉल्यूशन देख लो, विच वन इज इजियर फॉर यू, वो वाला मेथड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। विच मेथड इज इजियर फॉर यू, एफ इनवर्स की वो मेथड कर लो, समझ में आया, यस एवरीवन डन। मैम एग्जैक्टली पूरा वापस से बताओगे क्या, बिल्कुल बताओगे, एक बार नहीं 10 बार बताना है मैंने आपको। चलो 1 to 1 फंक्शन अपन को प्रूफ करना, तो अपन ने पहले क्या किया, अपन ने क्या किया, पहले उसके इमेजेस देखे, ठीक है, इमेज को पकड़ा दोनों के, इमेज से अगर अपन ने ओरिजिनल एलिमेंट प्रूफ कर दिया तो अपना क्या हो जाएगा, वो 1 to 1 एलिमेंट हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। सॉल्व किया यार, x1 इज इक्वल टू x2, तो क्या हो गया अपना 1 to 1 हो गया। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या किया आपने, ऑन टू फंक्शन इज एग्जैक्टली लाइक योर डोमेन, को डोमेन बोल लो या रेंज बोल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट करो, यहाँ से x निकालो, x के टर्म्स में आंसर निकालो, ये x के टर्म्स में आंसर है, इसको आप पहले तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब यहाँ पे आप ये बता दो कि भाई y का हर एक एलिमेंट, मतलब सेट b का जो हर एक एलिमेंट है वो सेट a के बिलोंग करता है, इट मीन्स वो ऑन टू फंक्शन है, गेटिंग मी एवरीवन। तो एफ एक्स क्या है आपका, ये f क्या हो गया, f इज ऑल्सो एन ऑन टू फंक्शन। अब आ जाओ इधर, ठीक है, अब आपने x ऑलरेडी निकाल लिया था ना, दिस आपने ये इक्वेशन से निकाल लिया था, कौन सा पार्ट, एक मिनट रेड कलर यूज करती हूँ, ये वाला पार्ट आपने ऑलरेडी निकाल लिया था, इट मीन्स आपने एफ इनवर्स y निकाल लिया। इट मीन्स अगर एफ इनवर्स ऑफ y ये होता है तो x क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स का नहीं हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ रहा है तो अपना मेथड से चले जाओ, जिस मेथड से करोगे आंसर आ जाएगा, जिस मेथड से करोगे आंसर आ जाएगा। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इससे भी कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर, डन, समझ में आया अच्छी तरह से। गाइस ये क्वेश्चन टेक्निकल था रे, इसलिए इतनी बार रिपीट कराया, इसलिए नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कराया। ये क्वेश्चन सच में टेक्निकल है और पूरे एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उन्होंने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया, और अगर एग्जाम में थोड़ा भी उल्टा पुल्टा आया ना, फंस जाएंगे अपन, ठीक है। बोलो ये पार्ट समझा, देखो अब एक बार सॉल्यूशन भी देख लो इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है। आर बिलोंग्स टू एक्स, ये ठीक है, एफ एक्स ये है, वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज वन फंक्शन, तो वी हैव टू प्रूव एफ, इफ एफ, फॉर दैट इफ वी हैव टू प्रूव इफ एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 देन x1 इज इक्वल टू x2। अब एफ ऑफ एक्स, यही मैं आपको बता रही हूँ, इमेज से अपन ओरिजिनल एलिमेंट निकालें, ठीक है। एफ एक्स अगर ये है तो एफ x1 क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा,
x1 इज इक्वल टू x2 10, f इज एन 1-to-1 फंक्शन। नाउ वी हैव टू प्रूव कि वो ऑन टू है। ऑन टू के लिए क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू r, y इज इक्वल टू fx, यही बोलोगे। तो यहाँ पे पुट किया, x के एलिमेंट में निकाला, इसको भी r बोलोगे। फॉर y को डोमेन r देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x belongs to कोडोमेन R such that fx is equal to y, ये ऑन टू है, ये 1-to-1 है, इट मीन्स f इनवर्स एग्जिस्ट होता है। f इनवर्स अगर एग्जिस्ट होता है तो साहब जी आपने अभी के अभी निकाला ये वाला पार्ट, f इनवर्स ऑफ y आपने ऑलरेडी निकाल लिया, तो बस उसमें x पुट करो, योर सॉल्यूशन इज देयर। डन, ओके चलो। आ जाओ मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट वाले पार्ट पे, या फिर एक काम करते हैं यार, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, बिकॉज मुझे आज आपको कल इसका शॉर्टकट भी बताना है, ठीक है। थोड़ा लेक्चर लंबा जाएगा, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, बिकॉज मुझे एफ इनवर्स का आपको एक भारी वाला शॉर्टकट बताना है कि सिर्फ आप 1 सेकेंड में उसका आंसर निकाल लो, या फिर वो अभी बता दो, एक कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यस, ये अभी कर लेते, बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस के डाउट्स मैंने आपके कल क्लियर कर देना, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, यहां लिखो, पहले बुक में लिखो शॉर्टकट, 1 सेकेंड शॉर्टकट, 1 सेकेंड शॉर्टकट टू कैलकुलेट एफ इनवर्स, ठीक है। चलो, अगर आपको एफ एक्स की वैल्यू दिया है, क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, where x is not equal to your minus d upon c, ये फंक्शन दिया आपको, ठीक है। कोई भी आपको रैशनल फंक्शन दिया है, कोई भी आपको इस तरह से अपॉन वाला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला कुछ भी फंक्शन दिया है, फिर आप क्या करोगे, बोलो। इसका आपको एफ इनवर्स निकालना है। एक शॉर्टकट तरीका बताओ। शॉर्टकट तरीका ये है कि आप इन दोनों एलिमेंट को एक्सचेंज कर दो विथ साइन एक्सचेंज कर, ठीक है। और ध्यान से देखना, इन दोनों एलिमेंट के, ठीक है, इन दोनों नंबर्स को सिर्फ साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, ये हो गया आपका एफ इनवर्स। मैम यार पहले ही दिन क्यों नहीं बता दिया, अरे समझ रहे, ये आज वाला जो क्वेश्चन है ना वो नहीं समझा होता अगर मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया होता था। ये समझ में आ रहा है क्या करना है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 लेट्स टेक कि यार अगर आपके पास 5x प्लस 2 3x प्लस 3, एफ एक्स क्या दिया आपको, एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है, निकालना जरा। निकाला क्या, एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाला। अरे बहुत मजा आएगी, पता है क्या, इतना मस्त शॉर्टकट है ना ये, 1 सेकेंड में पूरा आपका एफ इनवर्स निकल जाएगा। ये रब क्यों नहीं हो रहा है पहले तो बताओ। हुआ एफ ऑफ एफ इन, ये 3 और ये 5 हमने क्या किया, चेंज किया, मतलब ये हो जाएगा आपका 3x, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका +5, विथ साइन चेंज किया मैंने, विथ साइन चेंज किया, हाँ। और यहाँ पे सिर्फ मुझे साइन को अपोजिट माना है, -3x। कैलकुलेट करके देख लो, दिस विल बी योर एफ इनवर्स। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, आ रहे क्या देखो जरा, आया सॉल्यूशंस आ रहे हैं, डन, बोलो। अब आपने प्रॉपर सॉल्यूशन करना है इसका, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स करके, जो अपना इक्वेशन था ना उससे सॉल्व करके देखो, यही आंसर आएगा। करके देखो, दिखाऊं एक बार करके, चलो यार करके देख लो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट पे भी भरोसा नहीं आता अपन को, है ना। एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू योर, अपना सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, ठीक है। यार कितना लंबा चौड़ा है ये, ठीक है ना, करते हैं ना। 5 ऑफ एक्स
प्लस 2 3 एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना, सॉल्व कैसे करोगे आप इसे, ये हो जाएगा 5 एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, 3x एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 3x हो जाएगा। ऐसा होगा, यस और नो? ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको भरोसा आ जाएगा कि शॉर्टकट बहुत ही बेहतरीन है। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में कुछ भी क्वेश्चन आया तो अपना 1 सेकेंड में बन जाएगा। अब ये एफ इनवर्स को एक तरफ चले जाओ, बिकॉज आपको एफ इनवर्स निकालना है, एक्स तो कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 3x एफ इनवर्स ऑफ एक्स, 3x माइनस 2। ठीक है, ये आएगा। अब क्या करोगे आप, अब कर लोगे आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ से कॉमन निकाल लोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3x आएगा, आएगा? यस और नो? टेल मी गाइस। देखो तुरंत आंसर दिख रहा है आपका आता है, जो अपन ने 1 सेकेंड में कर लिया वो बाकी बच्चे कितने टाइम में लगाएंगे करने के लिए। देयरफॉर एफ इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 3x बोल दो या माइनस 3x प्लस 5 बोल दो, आंसर तो सेम ही आया ना। डन 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 डन। ये देखो, ये अपना शॉर्टकट और ये था तुम्हारा लॉन्ग कट। लॉन्ग कट कितना लॉन्ग कट, इतना लॉन्ग कट दिख रहा है। आंसर कितने में आया, 1 सेकेंड में आंसर आया था। सिर्फ करना क्या है, साइंस जो है इधर ए और डी को विथ साइंस चेंज कर दो, विथ साइंस चेंज कर देना। ठीक है, रिप्लेस कर, एक्सचेंज कर देना, और यहाँ इन दोनों का सिर्फ साइन चेंज करके वहीं के वहीं लिख देना। क्लियर एवरीवन? बोलो जन्नत मस्त तोड़। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और बता दो मुझे, 2 क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। एफ इनवर्स ऑफ एक्स के सारे शॉर्टकट आपको यूज करने आ जाना चाहिए। सेकंड ले लो आप, एफ ऑफ एक्स अगर आपको दिया है 8x प्लस 3x माइनस, करके दिखा दिया, शॉर्टकट लॉन्गकट मेथड दोनों करके दिखा दिया, सॉल्यूशन सेम आ रहा है, तो 1 सेकेंड का शॉर्टकट लेते हैं फटाफट से। ये क्या हो जाएगा, विथ साइन चेंज करना, तो ये हो जाएगा माइनस 6x और ये 8 इधर आ जाएगा, तो हो गया आपका प्लस, साइन को सिर्फ -3 माइनस 2x एफ इनवर्स। ठीक है, ये हो गया आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स, दैट्स इट। नाउ थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे एंड द लास्ट फॉर द डे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिया 2x प्लस 1 x 2 दिया है, फिर क्या करोगे, वापस थोड़ा सा ध्यान से संभल के करेंगे, -2 एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, समझ में आ रहा है? शॉर्टकट समझा क्या एवरीवन? और ये +2 नीचे आएगा, समझा? सिर्फ नंबर्स और उसका साइन चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको तो एज इट इज लिख देंगे, इसका तो अपन को कुछ है ही नहीं, इसको -1 और इसको -x, दैट्स इट गाइस, डन। तोड़, समझा? डन। तो इस तरह से अगर आपके एग्जाम में आपको 1-1, 2-2 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछे ना, तो भी तुमको एफ इनवर्स में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है वाह क्या मस्त सारे हार्ट्स डाले तुमने। डन। चलो यार, आपके रिस्पॉन्स देख के मजा आता है, बताइए क्या सेटिस्फाइड विद एफ इनवर्स? गाइस एफ इनवर्स के अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, मैंने बोला आपको कि एफ इनवर्स के लिए मुझे एटलीस्ट 1 से 2 लेक्चर लगेगा, और आज अपन ने एफ इनवर्स, आपका इनवर्स फंक्शन पूरी तरह फिनिश किया। ठीक है, अब कल हम लोग कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, एंड जो कुछ नए नए क्वेश्चन है, मतलब सॉरी कुछ रिमेनिंग जो फंक्शन बच गए थे, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, सिग्नम क्या होता है, ये सारे फंक्शन भी एक बार रिपीट कर लेंगे। ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो कुछ छूटे ना। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ राइट इट डाउन, ये जो शॉर्टकट है प्लीज़ राइट इट डाउन। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को नहीं पता होता है ये शॉर्टकट, प्लीज़ राइट दिस डाउन, इतना पूरा पार्ट लिख लो। ठीक है, ये लो,
डन। चलो, तो गाइस आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन कल मिलेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।